हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा बीए पार्ट फर्स्ट जनरल इंग्लिश कंपलसरी जो पेपर होगा बीए पार्ट फर्स्ट का इंग्लिश का, उसके गेस पेपर, मॉडल पेपर और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रश्न पत्र हल करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जनरल इंग्लिश का गेस पेपर बताओ, वैसे प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश का गेस पेपर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाता हूं। लेकिन आप सभी की डिमांड के ऊपर मैंने केवल मॉडल पेपर बनाया है जिसके आधार पर आप तैयार कर सकते हो। चाहे आपके पास 1 वीक सीरीज हो, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास पासबुक हो या अन्य अच्छे टीचर के नोट्स हो, उसके द्वारा आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। केवल पास मार्किंग ही आपको नंबर लाने हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि पेपर तो 100 नंबर का होगा लेकिन आपको केवल 36 ही नंबर लाने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2022 अनिवार्य पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट का जनरल इंग्लिश कंपलसरी। समय होगा 1.5 घंटा पेपर का और पूर्णांक होगा 100 अंक। आपको 100 में से 36 ही लेकर आने हैं पास मार्किंग के लिए, जो कि ध्यान देना महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम डेट आपकी 23/5/2022, जो कि 12 बजे से लेकर के 31 PM तक आपके पेपर का समय होगा, जो कि आपके प्रवेश पत्र पर दे भी रखा है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस पेपर को महत्वपूर्ण मानते हुए, हालांकि आपको सेकंड ईयर में, फाइनल में और फाइनल की सप्लीमेंट्री में भी मौका मिल सकता है, लेकिन क्यों न इसको बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर ही कंपलसरी पेपर को क्लियर कर लिया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो प्रश्न पत्र संबंधी निर्देश ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बीए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र हल करने संबंधी निर्देश ध्यान से देखना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। वैसे आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो वीक्षक होंगे आपके एग्जाम हॉल में, वो बता भी देंगे कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से ही सचेत कर रहा हूं। ये देखो, यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं अनिवार्य पेपर के लिए अलग से। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। ध्यान देना, जो कि प्रश्न संख्या 1 और 2 है ना, उनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना है। चाहे तो आप 1 नंबर कर सकते हो, चाहे आप 2 नंबर कर सकते हो। उसके बाद में देखो, प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 7 नंबर तक, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 3 से 7 में कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। आपको 2 प्रश्न करना है। उत्तर ध्यान देना, जो कि 3 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 8 हल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। 8 नंबर क्वेश्चन तो आपको जरूर करना होगा। जैसे ही आपको आता है उस तरीके से लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 व 11 में से 9 व 11, 9 नंबर और 11 नंबर में से कोई एक प्रश्न ही हल करना है। कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, चाहे आप 9 नंबर या फिर 11 नंबर, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको हल करना है। जबकि प्रश्न संख्या 10 हल करना अनिवार्य है। 10 नंबर अनिवार्य, 8 नंबर अनिवार्य। जबकि 1 और 2 में से एक, 3 से 7 तक के प्रश्नों में 2 प्रश्न और 9 व 11 में से एक प्रश्न ही हल करना है आपको।
ध्यान दो, ये अति महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि कंपलसरी का पेपर आप कैसे सोल्व करोगे, हल कैसे करोगे। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, बीए पार्ट फर्स्ट वाले जनरल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर इसके अकॉर्डिंग हल करना है। अब हम बात करते हैं कि 11 क्वेश्चन कैसे आएंगे मॉडल पेपर या गेस पेपर के बतौर आप देख सकते हो। मॉडल पेपर कह दो या गेस पेपर भी आप कह सकते हो। ध्यान से देखना, इसमें कई पार्ट होंगे और पिछली बार 2021 में जो पेपर हुआ था बीए सेकेंड ईयर का, जो फर्स्ट में ड्यू रह गया था, वो पेपर भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इस कंपलसरी के पेपर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है कि जनरल इंग्लिश का पेपर कैसे हल करेंगे, तो अब वो चिंता दूर हो जानी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों इसके तरीके से आप पेपर को हल कर सकते हो, जो कि मॉडल पेपर गेस पेपर 2022 पेपर में कुल 11 प्रश्न होंगे, जिनमें कुछ के अथवा और भी लिखे हुए होंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मानो पेपर हल करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रामर से संबंधित होगा, ध्यान देना ग्रामर का होगा, जिसमें कुल 12 छोटे प्रश्न होंगे। आपको कोई 10 प्रश्न करने होंगे। जो कि पहला क्वेश्चन होगा ना वो ग्रामर से संबंधित होगा। ये आप देख सकते हो 2021 में जनरल इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर हुआ उसका पहला क्वेश्चन किस तरीके से आया था, जो कि पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन होंगे छोटे, और आगे आप देख रहे हो ग्रामर से संबंधित टॉपिक होंगे, चाहे वो डिटर्मिनेशन हो, चाहे आपको टेंस से संबंधित हो, प्रीपोजिशन हो, इनसे संबंधित होंगे। तो ध्यान देना इनको तैयार कर सकते हो, वापस ये रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके पेपर में, ध्यान देना ग्रामर से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन ग्रामर का होगा, जिसमें कुल 12 छोटे प्रश्न होंगे। क्या पता 10 कर दे, आपको कोई भी जितने पूछेगा ना उतने के उत्तर देना है। अगर 12 होंगे तो 10 आपसे हल करवा सकते हैं एक ही नंबर क्वेश्चन में, और छोटे क्वेश्चन 12, और उनमें से आपको कोई भी 10 करने हैं, कोई भी 10 करने हैं। चाहे वो डिटर्मिनेंट से संबंधित हो, टेंस से संबंधित हो सकते हैं, प्रीपोजिशन से संबंधित हो सकते हैं। तैयार हो जाएंगे, आपके पास जो 1 वीक है ना उसमें से तैयार कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित होगा। 2 नंबर क्वेश्चन जिसमें कुल 12 छोटे प्रश्न होंगे, आपको कोई 10 करने हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित हो सकते हैं, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित हो सकते हैं। ये देखो जो पिछले वर्ष आया था 2 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। ये देखो पैसिव वॉइस से संबंधित आ सकते हैं, आप कहोगे इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच के। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 12 छोटे क्वेश्चन, आपको एनी 10, आपको केवल 10 ही करने हैं। कितने करने हैं? 10 ही क्वेश्चन करने हैं। चाहे इनको तैयार कर सकते हो, एनी 10 क्वेश्चन ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो कि ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, चाहे आप ग्रामर वाला कर सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन वाला कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा ना 1 और 2 में से कोई एक प्रश्न ही हल करना है। चाहे तो आप 1 नंबर कर देना,
तो 2 नंबर नहीं करना है, अगर 2 नंबर करो तो 1 नंबर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्रेसेशन से संबंधित होगा, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले तो प्रोज का एक पैसेज होगा जिसमें कई छोटे पर्सन हो सकते हैं, जो कि पिछली बार तो 3 पर्सन बनाए थे, उनके उत्तर देने होंगे अथवा नहीं होगा। इसमें ध्यान देना, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। ये पैसेज पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके उत्तर देने हैं आपको, जो कि प्रोज से संबंधित होगा। इसको भी तैयार कर लेना, इसमें से आ सकता है, जो कि इसके अंदर प्रोज में आपके सिलेबस में है डिजिटल इंडिया, द पावर ऑफ पेयर, आई हैव ए ड्रीम, और उसके बाद में द वर्ल्ड एज आई सी इट। ये 4 प्रोज आपके सिलेबस में है, इनसे कोई भी एक पैसेज बनाया जा सकता है, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे आपको 3 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चनों में कोई भी 2 करने हैं, कोई भी 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कंप्रेसेशन से शॉर्ट स्टोरीज का एक पैसेज होगा, जिसमें कई छोटे प्रश्न होंगे, संभवतः 3 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे संभवतः। ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वर्ष कैसे आया था, ये होगा पैसेज, और नीचे होंगे क्वेश्चंस, इनके उत्तर आपको बताने होंगे आपके सिलेबस में, जो कि आप देखोगे छोटी कहानियां जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, उसके अंदर एक तो है द 3 क्वेश्चंस, एक है नचिकेता, जो कि नचिकेता नाम से भी एक छोटी कहानी है, इसी से होगा 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपके सामने पिछले वर्ष के, जो आपको ध्यान में रखना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी शॉर्ट स्टोरीज का एक पैसेज होगा, जिसमें कई छोटे प्रश्न होंगे, संभवतः 3 होंगे। क्या पता इस वर्ष 2 बना दे, 4 भी बना दे, पिछले वर्ष तो 3 बनाए हुए थे। इन स्टोरीज को तैयार कर लेना, जो कि आपके सिलेबस में कितनी 2 ही तो है, एक तो द 3 क्वेश्चंस और एक है नचिकेता। ये 2 ही शॉर्ट कहानियां हैं, इनमें से आपके 2 पैरे जरूर आएंगे। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसके अंदर 1 एक्ट प्ले का एक पैसेज होगा, जिसमें कई छोटे प्रश्न होंगे, संभवतः 3 छोटे क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर देखो पिछले वर्ष ऐसे बनाया था, जो कि आप देखोगे 1 एक्ट प्ले के अंदर द नेवर नेवर नेस्ट नाम से एक प्ले आपके सिलेबस में है, जो आपको तैयार करना है। उसका पैरा आएगा, और उस पैरे के अंदर इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक पैसेज से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप देखोगे 7 में पोइट्री, 7 में पोइट्री का एक पैसेज होगा, जिसमें कई छोटे प्रश्न होंगे, संभवतः 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। ये देखो जो कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इस तरीके से आएगा, जो कि आपके पोइट्री कविता 3 है, ध्यान रखना, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर RN टैगोर की, जो कि जॉन डीन की, और एक है स्वामी विवेकानंद। ध्यान देना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इस बार जरूर आएगी, तैयार कर लेना। हेवन ऑफ फ्रीडम दूसरी जॉन डोनी की है, ध्यान रखना। डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि पिछली बार आ चुकी है, ध्यान देना। और तीसरी है स्वामी विवेकानंद,
जो कि कलीदा मदर, इसमें से जरूर 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको तैयार करना है। 3 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चनों में आपको कोई 2 करने हैं, चाहे वो 3-4 कर लेना या 4-5 कर लेना, 5-6 कर लेना या 6-7 कर लेना या फिर 3 और 7 कर लेना, जो कि आपको तो 7 से लेकर के और जो 3 तक क्वेश्चन है, 7 से लेके या 3 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चन है उनमें से कोई 2 प्रश्न तैयार करने हैं। 1 वीक सीरीज से कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। आ गई ना बात समझ में? पहले ग्रामर से संबंधित होगा, दूसरा आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित होगा, और 3 से लेकर के 7 तक है ना वो आपके कंप्रेशन से संबंधित होंगे, इनको जरूर तैयार करना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 ये आपके ग्रामर से संबंधित हैं, जो कि इनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो अनिवार्य हल करना है, जो कि रिटन कंप्रेशंस से संबंधित है। एक आपको प्रेसिज जो कि राइटिंग होगी, उसके अंदर भी आपको पैरा लिखना होगा, जो कि पैरे का मतलब है पैराग्राफ तो दिया होगा, उसको संक्षेप में समरी रूप में लिखना होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो पिछले वर्ष पूछा गया था, ये 8 नंबर है, जो कि आपको इस प्रेसिज में से ही आपको एक तो टाइटल शीर्षक बताना है और इसको संक्षेप में शॉर्ट समरी लिखनी है इसकी। ये 8 नंबर तो आपको कंपल्सरी करना होगा, ध्यान देना, जो कि प्रेसिज राइटिंग जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रिटन कंपैरिजन से संबंधित पैराग्राफ राइटिंग होगी 150 शब्दों में, जिसमें से आपको 3-4 दी जाएगी, किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है, जो कि इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उसके बाद में पॉल्यूशंस, उसके बाद में इन्वायरमेंट अवेयरनेस, या फिर इलेक्शन इन माई कॉलेज, माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, ग्लोबलाइजेशन, कोरोना ए ग्लोबल पैंडेमिक, कोरोना महामारी, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, इनसे संबंधित एक पैराग्राफ लिखना होगा 150 शब्दों में। ये काम तो कर ही दोगे, जो कि आपने 10वीं 11वीं और 12वीं में इस तरीके से पैराग्राफ है, लेटर है, रिपोर्ट है, ये तो जरूर लिखे होंगे। इसके आधार पर आप पास भी आ जाओगे। मात्र 36 अंक ही तो लेकर के आने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में देखो लेटर राइटिंग, जो कि इसमें और अथवा भी होगा, ध्यान देना, जो कि फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, व्यवहारिक, जो कि पिता अपने पुत्र को लिख सकता है, माँ अपने बेटी को या अपने पुत्र को लिख सकती है। तो ऐसे लेटर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो अनिवार्य है, कंपल्सरी है, और इसमें अथवा और भी होगा, कहने के लिए 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा आपको प्यारे विद्यार्थियों। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 9 और 11 में से आपको केवल एक करना है, चाहे 9 नंबर करना या फिर 11 नंबर करना, जो कि इसके अंदर है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपको अथवा और भी मिलेगा, जो कि 2 होंगे, आप किसी एक पर लिखोगे, चाहे वो बैंक रॉबरी हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे आप कहोगे इलेक्शन हो भारत के, इनसे संबंधित रिपोर्ट पूछी जा सकती है। तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 9, 10 और 11 जो पिछले वर्ष आया था, 9 नंबर में तो आपको पैराग्राफ लिखना है 150 शब्दों में, 2, 3, 4 जो भी दे किसी एक पे ध्यान देना। जो कि 10 में आपको लेटर लिखना है, और होंगे, ध्यान देना, दोनों में से कोई
एक पर, जो कि 11 में रिपोर्ट होगी, जो कि 2 आपको एक पर ही रिपोर्ट लिखनी है। चाहे इनको भी तैयार कर सकते हो, इस वर्ष आ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19, जो कि इनसे संबंधित भी पूछा जा सकता है इस बार। तो इस तरीके से आप जनरल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आए, जो कि आपके इस वर्ष ही जो कि कंपलसरी का पेपर क्लियर हो जाए। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। इस तरीके से आपके ध्यान देना। 11 क्वेश्चन होंगे, देख लो सिलेबस से संबंधित कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और उसके बाद में पेपर का पैटर्न क्या होगा, हल किस तरीके से आपको करना है, इसको जरूर ध्यान में रखना। 1 व 2 में से कोई एक ही पर्सन हल करना है, चाहे वो ग्रामर वाला कर लेना, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कर लेना। जो कि उसके बाद में 3 से 7 तक के जो प्रश्न हैं, उनमें कोई 2 प्रश्न ही हल करने हैं आपके, जो आपको आते हैं मनपसंद। जो कि 8 नंबर जो प्रश्न है वो हल करना अनिवार्य है आपके लिए। और वहीं प्रश्न संख्या 9 व 11 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, चाहे वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन नंबर 9 कर देना, चाहे रिपोर्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 कर देना। और जबकि प्रश्न संख्या 10 हल करना आपके लिए अनिवार्य है। संभवतः 10 नंबर वाला लेटर वाला क्वेश्चन होगा, तो वो तो आपको जरूर ही लिख कर आना है। चाहे आप पहले रफ पेज के ऊपर इसको तैयार कर सकते हो, लेटर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो कि अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मानो पेपर हल करना है प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, पेपर बढ़िया और अच्छा करके आना, सुंदर, स्पष्ट और अच्छा लिखना। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।